तोहफा पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गुल गुल क्या कहते, गुलगुल्ला और गुड़ दोनों बराबर है। चलिए पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ रुक के सुनिए। वो जो पुराना दौर था 20-25 साल पहले, पवार में बिचाली में बैठते थे हम लोग मिलाद शरीफ सुनने, और इमाम साहब मौलवी साहब तकरीर करते थे, कहते बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो पुराना दौर था, ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। वो धक्का मुक्की वाला बंद करो, हम यहाँ से कहें वहाँ भग से कहो सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है। ये महीना शव्वाल का है, कौन महीना हो? देख लीजिए, देख लीजिए, कह दिए शव्वाल का है, बोल शव्वाल एक है। मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, बोले करबला नेपाल में है, बोल नेपाले में। होश हास रखेगा, पढ़े लिखेगा तब ना। हम ही लोग मौलाना मौलवी बचे हैं, दुनिया बची। ये लोग के चक्कर में या अल्लाह कहें सुभान अल्लाह। तो किस गौसे आजम के नाम का जलसा है? रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के जानिब से गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। कौन गौसे आजम? जो गौसे आजम ईशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 35, 36, 37 नहीं बल्कि मुकम्मल 40 साल तक जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उन्हीं को हम गौसे आजम कहते हैं। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके ईशा और फजर के बीच में मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उन्हीं को हम बड़े पीर कहते हैं। 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे, उन्हीं को रोशन जमीर कहते हैं। जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते। जिनके दरबार में बेटी लेके जाए और जब लौटे तो बेटा लेके लौटे, उसी को बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वलियों के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास आओ तो जबान संभाल के आना। गौसे आजम जिनके पेट से पैदा हुए, वो माँ कैसी थी? वो माँ कैसी थी? जिनकी माँ ईशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ जाया करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर जीलानी पेट में है, माँ कुरान पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा याद कर रहा है। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ के सोए तो बेटो गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिदे मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। और माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। अब गौर करें, मेरे घर में बहू बेटी क्या करती? LCD देख के सोए, सीरियल देख के सोए, मोबाइल देख के सोए, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा। और होगा क्या? होगी जब हम लोग नहीं देखते हर जगह
गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम बोतल पैदा, गुलाम गौस खाजा नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे बाजा पैदा होता है। माँ आज भी कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी कोक में गुलाम हुसैन। इसलिए मेरी माँ बहन आप अगर एलसीडी में देख रही है तो गौर से सुन लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। आज की बहू बेटी कहो नमाज कान पढ़ते हैं दादी, नमाज कान पढ़ते हैं चाची, हजरत का बताएं कमर का दर्द में नहीं ठीक होता। बोले चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले का बोले हजरत माथा नहीं छोड़ते। उनको बोलिए चाची एक पहाड़ में मजार निकला है पहुंचिएगा, चाचा सीढ़ी लगा के पहुंचा दे। इन लोगों को मजार के चक्कर लगाने दीजिए, कहाँ बाबा है कहाँ पीर साहब है। अगर पीर साहब आ गए तो पुराना बोतल धोने लगे, पानी पढ़वा के रखेंगे। पढ़ाओ पानी, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले अपने चेहरे को वजू से धो लो, पेशानी को जमीन पे रख लो, एक बार सुभान रब्बियल आला पढ़ दो, हक अदा। लेकिन याद रखे मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। तुम मुझे 50,000 नजराना दे दो लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। इमाम साहब 40 साल से रहे लेकिन आका ने नहीं कहा कि इमाम के कदम के नीचे जन्नत। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। जब भी आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों गौसुल वाला का जलसा सजाने से पहले, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से पहले, आमद सरकार के जुलूस निकालने से पहले, अजमेर की धरती जाने से पहले, ख्वाजा की नगरी में कदम रखने से पहले, गौसे आजम का डेग चढ़ाने से पहले, अजमेर के लिए टिकट, मदीने के लिए टिकट कन्फर्म कराने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाना, उनको खुश कर लेना, उनको राजी कर लेना, उनका चेहरा देख लेना, उनको मोहब्बत से देखना, तब घर से निकल कर 3 पहाड़ से अजमेर की धरती चला जाना। अगर माँ बाप 3 पहाड़ में राजी होंगे, अजमेर की धरती पे कदम रखोगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा। एक घंटा सुनिएगा ना हो, हाँ 1 घंटा बोलेंगे, चाहे आप सुने चाहे नहीं सुने, हमको 1 घंटा बोलना है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। 1.5 घंटा बोल देंगे, 2 घंटा बोल देंगे। 108 एम्बुलेंस का नंबर है, फोन करके बुला के रोड में खड़ा करके रखिए। एक मौलाना आया है जामताड़ा जिला से, 2 घंटा बोलेंगे, बेहोश हो जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, हॉस्पिटल में घुसा देंगे। लेकिन अल्लाह का करम होगा, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। कल बरनपुर बंगाल में 1.5 घंटा बोले, अल्लाह का करम है। फिर कल धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। 2-3 दिन पहले उधर जालेश्वर, कहाँ दीघा, कांथी का सफ़र करके आया। फिर 2-4 दिन के बाद फिर इसी इलाके में आएंगे। 16-17 को इधर, 28-29 को, 27-28 को मालदा तरफ रहेंगे, पूर्णिया तरफ। उम्र मेरी बहुत हो गई है, देखने में लगते हैं जीट जाट, ये जान के धक में है, अंदर से ख़त्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। हमारे 40 साल से इमामत कर रहे हैं, इनके उम्र के बूढ़ा 3 पहाड़ में वजू करने के लिए जब नल के पास जाता है, दोनों हाथों ऐसे करता है, ये वाला खोलता है, ये वाला खुल जाता है। लेकिन इमामत कर रही है अल्लाह का। नमाज पढ़ोगे कभी फेयर लवली जरूरत नहीं। जब आपकी बहू, आपकी बीवी कहेगी कि फेयर लवली ला दो तो तुम मुसल्ला ला देना। वो कहेगी भी को टर्मरी ला दो, तुम तस्बीह ला देना। वो कहेगी कि फेस वाश ला दो तो मुसल्ला ला के घर में रख देना कि इसी में तुम नमाज पढ़ो, चेहरा खुद ब खुद चमक जाए। इसलिए मेरी माँ बहन, आप जहाँ से सुन रही हैं थोड़ी देर सुनिए। आपका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन घबरा नहीं, तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में है, लेकिन लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हो? जब से कुछ नेता मार्केट में आया है, तब से मुसलमान को क्या नहीं कहा हजरत,
देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, है ना, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। अभी तो पत्थरबाज भी मुसलमान को खिताब दे दिया, पत्थरबाज। मारा कौन, नाम किनका हुआ, उसके पीछे गोदी मीडिया लगा हुआ है ना, मसाला तेल है ना, हल्दी मिर्च लगा के जनता के सामने जहर में है ना शहद मिला करके पेश करके दुनिया वालों को बता दिया ऐसा है मुसलमान। लेकिन याद रखना, कितनों चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज तक मुसलमान नहीं कोई भागा, लेकिन जब से ये लोग आया है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा, कोई बूढ़ा? आज तक देखें किसी को सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? आज तक नहीं देखोगे। इन लोगों की ये भभकी है, धबकी है। मुसलमान क्या भागेगा देश छोड़ के? खाक उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस, उल्टा अंदर आ गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो सोचता मुसलमान को धमकी देंगे भगा देगा, नहीं। क्योंकि ये जो भारत है ना, जो मेरा राजा है, वो भारत का खाजा है। और जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले चुनाव आयुक्त तो नहीं, पंपलेट नहीं, कोई बूथ खर्चा नहीं, कोई ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं। अरे सरकार को, ख्वाजा गरीब नवाज को जिसने राजा बना के भारत में भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। तो जब तक खाजा रहेंगे मुसलमान, मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, इस इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी मौलाना घर नहीं आए। कहाँ आए? जहां रामदेव प्रसाद रहता था, उसी के दरवाजे पे आए। कहाँ आए? जहां पृथ्वीराज चौहान रहता था, वहीं आए। कहाँ आए? जहां 150 राजाओं का स्थान, जिनका नाम अभी है राजस्थान, मेरे ख्वाजा वहीं पधारे अपना स्थान। मेरे ख्वाजा चले, जब चलते गए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते, पाकिस्तान से घुसे निकले, पानीपत हरियाणा होते हुए, ताबलू गुड़गांव अलवर होते हुए जो ही अजमेर में प्रवेश कर गए। मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, बहुत बड़ा तालाब है बेटा, यहाँ देख रहे हैं क्या? पूरा पानी भरा हुआ है, पता लगाओ ये क्या है। उनके कुतुबुद्दीन मुरीद ने पता लगाया कि हुजूर, इस पानी, ये जल जमाव की जगह को आना सागर कहते हैं। कहा बेटा चटाई यहीं डाल दो, बाकी जिंदगी यहीं से आगे शुरू करेंगे, दीन की तबलीग यहीं से करेंगे। जो ही ख्वाजा ने चटाई डाले, कहाँ? आना सागर के बगल में जिस मंदिर के किनारे चटाई डाले, 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 1600 से ज्यादा वहाँ महंत लोग रहते थे। 7,500 से ज्यादा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था। मेरे ख्वाजा ने चटाई वहीं डाल दिए, हाथ धोने लगे, कुल्ला करने लगे, गुस्ल करने लगे, वजू करने लगे। पूरे अजमेर में खबर आग की तरह फैल गई, ये कौन आने वाला आया है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली रखता है, अल्लाह अकबर की सदा लगाता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये पता लगा कौन है? जल्दी से लोग आए, कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहा कौन आए, कौन भेजा है? कम आए हैं, भेजे गए हैं। का मकसद क्या है? का दीन की खिदमत है। कहा सुनिए, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, आप लोग ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। आप मुसलमान ये पानी मत छुइएगा। हम लोग राजा रानी सब यही स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब शुद्ध होते हैं,
स्नान से पवित्र होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुओगे तो धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा छूट हो जाएगा, मेरे धर्म में कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप लोग मुसलमान हैं, बाबा चटाई उठा के दूसरी जगह ले जाइए, पड़ाव को बदल दीजिए, झुग्गी झुपड़ी उठा लीजिए, खूटा खंबा उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पूरी दुनिया अल्लाह की है, जमीन अल्लाह की है, ये पानी अल्लाह का है। कहा नहीं, लेकिन कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है। जब नहीं माने तब राजा ने एक आदेश जारी किया, अब सिपाही के जरिया भेजा, कहा बाबा ये राजा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, पढ़ लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक पढ़ने लगे, उसमें लिखा था बाबा अदब से इज्जत से अपने आप वहाँ से चटाई को उठा लीजिए, आगे बढ़ जाइए, जाके पड़ाव दूसरी जगह डालिए। यहाँ मंदिर सामने है, रामदेव प्रसाद निकलते हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, बड़े बड़े महान हैं, बड़े बड़े चौहान हैं, राजपूत भगीला है, बहुत बड़े राठौर है, बहुत बड़े बड़े चंदनधारी है। आप मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, हाथ लगाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, पाँव लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा। आप ये काम ना करें, निकल जाएं। चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, कुतुबुद्दीन उनके मुरीद मुस्कुराए, कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे का बेटा कौन नाम क्या है? का बाबा कटोरा है। का कटोरा में क्या है? का कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ देखते हैं। अपने दस्ते मुबारक को लिए घुमा फिरा के देखे, कहा बेटा सूखा है, पानी ज़रूरी है, जाके आना सागर के पास जाओ, पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, चिट्ठी दिया है राजा ने, मना किया है, नहीं जाएंगे, आदेश का पालन करेंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुम जा, तुम आना सागर से पानी मत उठाना बेटा, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, कुछ मत करना, किनारे खड़े होके हाथ लगा के जोड़ के खड़ा होके आना सागर से कहना ए आना सागर, घमंड मत करो। क्या समझ के रखे हो? चौहान ने चिट्ठी दिया, तुम घमंड करते हो। एक जो बादशाह उनके हुक्म है कि पानी मत उठाना, ए आना सागर हम तुझे नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन सुन ले, जिस राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया, तमाम पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कैसे बांध। जो ही पानी कटोरा माया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, स्नान करने और पूजा अर्चना करने। जब पानी ही सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, अब क्या होगा? सिपाही हैरत में, ये क्या हो गया? दौड़े 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 पृथ्वीराज के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का होगा। घोड़े पे चढ़े, वहाँ से चला, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारे, दोनों घुटनों के बल बैठे, हाथ जोड़े, कहा हुजूर गलती हो गई बाबा, गलती हो गई, समझ नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा, बच्चे प्यासे हैं बाबा, लोग तरस रहे हैं बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है बाबा, हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे बाबा, क्रोध प्रकट करेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे बाबा, कृपा प्रदान करें बाबा, रहम कर दें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, सबर करने वालों में है। जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, बदले में आका दुआएं दिया करते थे। जा बेटा, घुटने में राजा आ गया है, कटोरा वापस कर दे। उनके शिष्य गुलाम उठे, कटोरा लिए, आना सागर में ऊपर से ढाले, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और गदागद जाके सब कूद गया। जो ये कूदा ऊपर उठा,
सोचा चलो जल्दी पूजा करेंगे, देर हो रही है। जब पानी से बाहर निकला, पानी जो है वो ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था। ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था। ये टच ने उनके दिल के दुनिया को बदल दिया। और जब बल्ब ईमान की रोशनी जल गई, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मोड़ा और आके सब कदमों में गिरा। सब मिलके कहा, हे ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। मत घबरा, जो ख्वाजा एक ऊंट बिठा दिए थे, इनके बाप दादा हार गए थे ख्वाजा के बिठाए हुए। एक ऊंट ना उठा सका भारत के धरती से, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा। ये बपोती मुसलमान है भारत के, जागीर हम हैं, किराएदार नहीं हकदार हैं। हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है, खून बहाया, तब देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान